नमस्कार साथियों, अगर आप भी मेरी तरह किराना दुकान डालने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। पहले सेव कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो में मैं बारीक से बारीक पॉइंट जो कोई नहीं कवर करता है वो मैं आपकी हेल्प करूंगा और ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो आपको पहले ही ध्यान देना है दुकान खोलने के पहले से। ये आपको वीडियो आपके हजारों रुपए लाखों रुपए नुकसान से आपको बचा सकता है। देखिए, जब भी आप किराने का दुकान या किसी भी तरह का दुकान डालने का सोच रहे हो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है आपका लोकेशन, आपका जगह। क्योंकि आपकी लोकेशन ही डिसाइड करती है कि आपका आगे आने वाला जो फ्यूचर होगा, आपका धंधा होगा, वो किस तरह के आप चला पाएंगे। और जगह आपका दो तरह का होता है, एक जगह होती है मार्केट एरिया, दूसरी जगह होती है वो घनी आबादी एरिया। ये दो ही एरिया आप सिलेक्ट करें अपने किराना दुकान के लिए। अब देखिए, पहला अगर मार्केट एरिया अगर आप चूज करते हैं तो मार्केट एरिया में आपको ये ध्यान देना है कि मार्केट एरिया में जो भी आप दुकान ले रहे हैं उस लोकेशन के बाहर से आने और जाने वाली पब्लिक कितनी है, मतलब वॉकिंग कस्टमर कितने चलते हैं, क्या लोग गाड़ी से आ रहे जा रहे हैं, क्या पैदल जा रहे हैं। क्योंकि जितना पैदल कस्टमर होंगे उतने दुकान में आपके फुटफॉल अच्छे होंगे। सेकंड फैक्टर आपका ये देखना है कि आपके दुकान के बाहर ठीक ठाक पार्किंग करने के लिए, बाइक पार्किंग करने के लिए जगह है या नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर दुकान तक तो आ जाता है लेकिन पार्किंग ना होने की वजह से वो आपकी दुकान छोड़ के कहीं और चले जाता है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान देना है। तीसरा आपको ये ध्यान देना है कि आपके दुकान के आसपास कोई और कंपटीशन वाला कितना बैठा है। कोई कंपटीशन वाला है तो उसकी गहराई जरा नापे, उसके दुकान में जाए, ध्यान दे क्या बेच रहा है, क्या कर रहा है, कितने के। इसमें कोई शर्म आने की बात नहीं है, किसी तरह का घबराहट नहीं है। आप जा करके ऐसे रिसर्च छोटे छोटे आप कर सके। ये हो गया आपका मार्केट लेवल का रिसर्च करना। क्योंकि मार्केट में जब आप दुकान डाल रहे हैं तो ये 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको ध्यान देना है। सेकंड होता है आपका घनी आबादी वाला एरिया। अब घनी आबादी वाला एरिया अगर आप चूज़ करते हैं तो ये बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर पहले से बहुत सारे कस्टमर अवेलेबल है। तो आपको नए कस्टमर बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बस आपके व्यवहार से, आपके बोलचाल से, आपके अच्छे रेट और क्वालिटी से आप स्टार्टिंग पहले ही दिन से अच्छे कस्टमर पकड़ना चालू कर देंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी मार्केट में अपनी दुकान लेकर के नहीं बैठा हूँ, लेकिन एक घनी आबादी वाले एरिया में मैं धंधा कर रहा हूँ। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लोकेशन को लेकर के सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप जो भी दुकान सिलेक्ट कर रहे हो, भले कि 1000-2000 भाड़ा ज़्यादा देना, लेकिन या तो घनी आबादी वाला लेना या मार्केट एरिया में दुकान लेना। 2000 रुपया सस्ता दुकान देख करके मार्केट से दूर जहां पर लोग पहुंच ही नहीं पाए, ऐसी गलती नहीं करना। भाड़ा तो आपका सस्ता 2000 बच जाएगा, लेकिन आपके दुकान तक कस्टमर नहीं पहुंचेंगे। तो इस बात का सबसे पहले ध्यान दें। लोकेशन डिसाइड कर लेने के बाद में अगला इंपॉर्टेंट कदम आपका होता है रिसर्च का। अब रिसर्च बोलेंगे तो रिसर्च होता है मार्केट रिसर्च करना। आपके एरिया में जितने भी होलसेलर है, सेमी होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, इनके पास अपनी लिस्ट लेकर के जाइए। लिस्ट लेके जाने के बाद में अपना रेट का कंपैरिजन कीजिए, कौन सस्ता दे रहा है उसको चुनिए। और कभी भी जाने के टाइम पे अपना इंप्रेशन हमेशा भारी रखना। अपने आप को दुकानदार मैं नया हूं ऐसा करके कभी इंट्रोड्यूस नहीं करना, क्योंकि इस बात का बहुत सारे बड़े होलसेलर फायदा उठा लेते। अपने आप को हमेशा इस तरह के इंट्रोड्यूस करो कि मेरी एक दुकान यहाँ पर है, अब ये मुझे सेकंड ब्रांच डालना है, ये मेरा विजिटिंग कार्ड रखो। विजिट करने के पहले दुकान में होलसेलर या सेमी होलसेलर के पास में अपना बिजनेस कार्ड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दुकानदार, हर होलसेलर, हर सेमी होलसेलर को अपना विजिटिंग कार्ड पकड़ाओ। ये एक अच्छा इंप्रेशन देता है, साथ ही साथ आपको एक बिजनेसमैन का लुक भी देता है। सबका रेट कंपैरिजन करो। इनफैक्ट आपके आसपास में जो दुकानों में सामान बिक भी रहा है उनके पास में भी जाके रेट कंपैरिजन करो कि ये बिक क्या रहा भाव है और खरीदी भाव क्या है। इससे आपको बेटर नॉलेज आ जाएगा कि मार्केट में उतरने के पहले आपको अपना फ़ायदा कितना रखना है, कितना मार्जिन रखना है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। शुरुआती दौर में तो मैं यही बोलूँगा कि पहले आप क्वांटिटी में बेचने का ट्राई करो, उसके बाद में क्वालिटी। क्योंकि जितना ज़्यादा ग्राहक आप पकड़ोगे उतना ज़्यादा पैसा बनाओगे, उतनी ज़्यादा लोग आपसे जुड़ते जाएंगे। स्टार्टिंग में हमेशा क्वांटिटी पे धंधा करो। 2 रुपया 5 रुपये पे मार्जिन पे मुनाफा रखो, ज़्यादा मार्जिन कमा सको। लेकिन ये रखना कि कस्टमर कभी भी आपके दुकान से खाली हाथ ना जाए। भले से मुद्दल में दे देना स्टार्टिंग में, लेकिन ग्राहक पकड़ना चालू करो। एक बार आपने रेट और प्राइसिंग डिसाइड कर लिया कहाँ से लेना है क्या है, उसके बाद में अगला कदम आपको इंपॉर्टेंट उठाना है, वो होता है आपका वैरायटी पे ध्यान देना। वैरायटी देखिए, जितना वैरायटी अच्छी रहेगी, जितने ज़्यादा लार्ज रेंज रखोगे उतना दुकान आपकी भरी दिखेगी। हमेशा ट्राई करना दुकान के अंदर आप नए नए वैरायटी को ज़्यादा लाना। अब ये आप कैसे कर सकते हो, सबसे पहले आप अपने आसपास के जो दुकानें हैं उनमें विजिट करना चालू करो। भले कि 10-20 का सामान लेना ट्राई करो और ध्यान दो कि वो क्या आइटम बेच रहा है, किस प्रोडक्ट को डील कर रहा है, क्या रेट पे रेंज कर रहा है। अब ये रेट आपको पता चल जाएगा और सामने की दुकान में आप अगर एक बार देख लोगे कि क्या क्या वैरायटी इसने रखा है तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मुझे रखना क्या है और इसके खाते में नया आइटम मुझे क्या लाना है। क्योंकि आपका खुद का भी एक ओन रेंज होना चाहिए। देखिए,
खुद की वैरायटी नया लाना मार्केट में, ये सबसे अच्छा फैक्टर होता है। क्योंकि जो बिक रहा है वो तो बिक ही रहा है, आपके पास वो लेने आएंगे ही, जो आप बेचना चाहते हो तो आएंगे ही। लेकिन साथ में ये ट्राई करो बेचने का जो आपकी आसपास के दुकानों में नहीं बिक रहा है। और वो आपको तभी पता चलेगा जब आप अपने लोकल एरिया की दुकानों में जाके विजिट करेंगे, उन पे नज़र रख के आपको पता चल जाएगा कि आपको मार्केट में नया क्या लाना है और किस चीज़ को आपको क्या रेट तक का बेचना है। वैरायटी का खेल हमेशा सक्सेस होता है। दुकान में जितनी ज़्यादा वैरायटी उतने ज़्यादा कस्टमर। हमेशा नए नए वैरायटी अपडेटेड आइटम लाकर ट्राई करते रहो बेचने का, क्योंकि नए कस्टमर आप हमेशा यही चीज़ों के अट्रैक्ट कर सकते हो। मार्केटिंग भी दो तरीके की होती है, एक होती है ऑफलाइन मार्केटिंग, एक होती है ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑफलाइन मार्केटिंग आप ये कर सकते हैं, आपका थैली बनवा लीजिए, थैली आप अपने दुकान के आसपास में जितने सब्जी वाले हैं ये सारों को एक थैली अपनी दे दिए और बांटना चालू करने के लिए बोल दीजिए। इससे क्या होगा, आपके दुकान की मार्केटिंग हो जाएगी। थैली के ऊपर, पॉलीथीन के ऊपर आपके दुकान का नाम छपा रहना चाहिए, एड्रेस के साथ में आपका कॉन्टैक्ट नंबर। ये एक तरीका हुआ। दुकान पे बाहर के शटर ओपनिंग सून वाला आपने बैनर लगा दिया, ये सेकंड मार्केटिंग हो गया। तीसरा, छोटी छोटी पैम्पलेट या विजिटिंग कार्ड आपने आसपास के एरिया में बांट दिया कि ये डेट को मेरी ओपनिंग है, आप जरूर आइए। ऐसा करके ये आप ऑफलाइन मार्केट जो है कैप्चर कर सकते हैं। और ऑनलाइन मार्केटिंग हो गई, वो तो आप जानते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग आज के डेट में बहुत ज़्यादा जरूरी है। व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम पे अपने ग्रुप को, अपने स्कूल कॉलेज, आपके रिश्तेदार, हर एक बंदा जिसका नंबर आपके पास में सेव है, जो भी लोग आपके खाते में सोशली जुड़े हैं, सबको ये मैसेज जाना चाहिए कि आप एक अच्छी दुकान की ओपनिंग करने जा रहे हो, ये डेट को ओपनिंग है और इस धमाकेदार के खाते में आप ओपनिंग कर रहे हो। देखिए, ओपनिंग जितना आपका अच्छा रहेगा उतना धंधा आपका सक्सेस होगा, क्योंकि पहला इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन जरूर होता है। तो दुकान की आपकी पहले के सोशल मार्केटिंग हो जाना जरूरी है और ऑफलाइन मार्केटिंग भी होना जरूरी है। मजबूती के साथ में ग्रैंड ओपनिंग करें। याद रखें, आप कोई बड़े नेता को बुलाए या ना बुलाए ये जरूरी नहीं, लेकिन आपकी ओपनिंग करने के समय में आपके दुकान के अंदर माल इतना भरपूर भरा रहना चाहिए कि ग्राहक अगर बाहर से भी अगर देखता है, नहीं लेने वाला भी, वो भी सोचना चाहिए कि भाई दुकान के अंदर चलते हैं, इतना माल लेकर के उतरा है तो शायद बहुत अच्छा रेट देता होगा, अच्छी क्वालिटी देता रहेगा। इसके लिए लार्ज वैरायटी रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिबिन काटना, ये सारी चीज़ें, ये फैंसी आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन दुकान के अंदर माल A to Z और 100% कंप्लीट वैरायटी के साथ में लेके उतरना। साथ में एक शॉर्ट बुक हमेशा याद रख लेना, जो मेडिकल वाले करते हैं मैं भी करता हूं। हमेशा जो भी कस्टमर मांगे वो अगर आपके पास में नहीं है तो उसको नोट डाउन करो, उसका नंबर लो, बोलो कल तक का मैं आपको ये अवेलेबल करके दूंगा। इससे आपको कस्टमर को पकड़ने में बहुत आसानी होगी। कस्टमर को ये लगेगा कि भाई जो चीज़ इसके पास नहीं है ये ला कर को तो दे रहा है, कम से कम को फ़ोन करो, फॉलोअप करो, उसके साथ में रेगुलर कस्टमर का एक रिलेशन बना लो। ये सारी चीज़ें आप अगर करते हैं तो आपकी दुकानदारी ऐसे भागेगी ना भाई कि आप मेरे को ढूंढोगे, बोलोगे बॉस क्या चीज़ें आपने बता दिया। और सही में ये रियल एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं करके बैठा हूँ। आपको एक अच्छी सी ओपनिंग कर देना है, उसके बाद सिर्फ फोकस यही करना है कि कस्टमर को आप कैसे पकड़े, किस तरह के आप रिलेशन बनाएं। कनेक्टिविटी जितना ज़्यादा अच्छा रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। फॉलोअप करने में कभी शर्माना नहीं, कोई भी कस्टमर के साथ में फॉलोअप बनाए रहना, हमेशा एहसास दिलाना कि दुकान जिंदा है, मैं जिंदा हूँ। जितना दिखोगे उतना मार्केट में बिकते रहोगे। ओपनिंग से लेके हर एक चीज़ मैंने ये टॉपिक कवर किया है, ये नए दुकानदार के लिए। अब अगर आप एक किराने की दुकान डाल रहे हो और नए हो तो ये वीडियो अगर आपने लास्ट तक का देख लिया, 100% मैं बोलता हूँ आपके काफ़ी सवालों का जवाब मिल गया होगा। और अगर नहीं मिला है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे मुझे DM करके आप मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। उसके बाद में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आगे ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मैं रेगुलर डालता रहूँगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, बेल आइकन प्रेस कर देना। और वीडियो कैसी लगी वो आपको कमेंट में ज़रूर बताना।